हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है। जो स्वतः होता है वही जीवन है। अब ये कितनी सुंदर बात है कि सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है। जो स्वतः होता है वही जीवन है। सत्संग क्या है? हमने समझा अच्छे से कि अपने जाने हुए असत का त्याग, अपनी जानी हुई बुराई का त्याग, अपनी भूल का जो हमें खटक रही है उसको हिम्मत करके दृढ़ता पूर्वक छोड़ देना। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो साधन मतलब जो चीज़ होनी चाहिए, जो हमें करना चाहिए, वो स्वतः होता है, मतलब अपने आप होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। और जो चीज़ स्वतः होती है, अपने आप होती है, कि ऐसी वाली करुणा जो हमने सुना कि करुणा करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, तो हम उससे ठूंसने लगें या ऊपर ऊपर से हमसे 5-10% किसी के ज़्यादा हैं नंबर, या किसी की जॉब हमसे अच्छी लग गई, या कोई किसी को मनपसंद काम मिल गया, उसको पैसा भी मिल रहा है, काम भी अच्छा मिल रहा है, कई प्रकार के हमारे भाग्य दुर्भाग्य या किसके हिसाब से किसका क्या आ रहा है किसके जीवन में, उसका हम हिसाब किताब लगाने लगें, कंपैरिजन करने लगें, तो हो तो रही है जलन। और हम ऊपर ऊपर से उसे रोक के, क्योंकि हमें बुराई का ज्ञान तो होता ही है और ये भी पता है कि ये बुराई अच्छी चीज़ नहीं है, और पर इसको हम ढकते हैं कि पता ना चल जाए किसी भी व्यक्ति से कि हमें उससे इस बात की कंपटीशन है या जलन है, तो उसको भी छुपाते हैं। तो दो दो तीन तीन बुराइयां संग में चलती रहती हैं। एक तो वो बुराई है उसका दुख, फिर उसको छुपाने का परिश्रम, उसको ढकने का, और फिर उसमें एक द्वंद्वात्मक स्थिति निर्माण होके अजीबो-गरीब व्यवहार हो रहा है। एक एक स्यूडो सा, या जिसमें जान नहीं है, जिसमें किसी भी तरफ की जान नहीं है, वैसा व्यवहार हमसे हो रहा है, वैसी सब तकलीफ़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी असाधन है। तो यदि हम सत्संग करें, मतलब हम अपनी समस्या को ठीक से समझ जाएं, देख लें, उस पे एक दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि हो, तो उसका नाश स्वतः होता है। और जब उसका नाश होता है तो जो करने वाली बात है, जैसे हमें किसी की सक्सेस में प्रसन्नता आनी चाहिए अपने आप ही, तो वो प्रसन्नता अपने आप आने लगती है, जो कि कितनी बढ़िया चीज़ है कि किसी की भी सक्सेस हो, यदि हम किसी की सक्सेस में खुश हों तो कितनी बार हमारा दिन में मन खुश होगा। कहीं से भी सुने हमारी सक्सेस तो, जिसको हम बाहरी सक्सेस बोलते हैं, वो मतलब गिनी चुनी बार आएगी लाइफ में, है ना। कभी प्रमोशन होगा, कभी कुछ होगा, कभी ऐसा होगा, कभी लड़का पैदा हुआ, कभी कुछ न्यूज़ है। लेकिन यदि हमारा दिल थोड़ा व्यापक हो जाए तो कितने लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा घट रहा है, तो उनसे जुड़ के जो खुशी है वो कितनी प्यारी है, कितनी शुद्ध है, तो वो अपने आप आएगी। तो इस लाइन का ये भाव है। ये हमें समझना चाहिए कि साधन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हमें ज़बरदस्ती करना है, या कुछ बड़ी विशेष बात है जैसे क्रिएटिविटी के नाम पे हम समझते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, एक पोएम, या म्यूज़िक, या एक्टिंग, या कुछ ऐसा आदमी समझ लेता है ना। पर क्रिएटिविटी का भी दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे ही जो साधन है उसका दायरा बहुत बड़ा है। हमें साधन समझना चाहिए कि साधन क्या है। जो भी एक प्रवृत्ति जो अपने आप हो रही है हमसे, और जो जिसमें हमारे मन में कोई भी बुराई पैदा नहीं हो रही है, उसके साथ इंटेंशंस प्योर हैं, सहज हैं, वो सब साधन है। ऐसा नहीं है कि साधन का मतलब कोई एकांत स्थान में जाएं और वहाँ माला करें या ध्यान करें, वही साधन है। साधन मतलब जो भी एक होलसम स्टेट हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है या क्रिएट होने दे रहा है, उसमें मददरूप हो रहा है, वो सब साधन है। तो यहाँ क्या कहा, सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है, और जो स्वतः होता है वही जीवन है। तो ये बात हमें अच्छे से मन में बिठा लेनी चाहिए कि जीवन क्या है।
जीवन मतलब जिस जीवन की हम आकांक्षा कर रहे हैं, या ये भी सत्संग सुन रहे हैं या सच्चर्चा सुन रहे हैं या और कहीं सुनते हैं, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारी जो मौलिक स्टेट है मन की, या जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, ज़्यादातर हम जिस स्टेट में रहते हैं वो, उसमें बदलाव आना चाहिए। उसमें एक ईज़ होनी चाहिए, उसमें एक होलसमनेस होनी चाहिए, उसमें एक फुलफिलमेंट होना चाहिए कि उसमें भिखमंगापन ना हो, उसमें तनाव ना हो, उसमें जलन ना हो, उसमें दुख ना हो, उसमें उदासी ना हो। उसको बोलते हैं जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बार बार यही बात आ रही है कि सत्संग बहुत मुख्य है। सत्संग यानी जो भूल हम जानते हैं भूल के रूप में, उसे टाटा बाय बाय। इस दृष्टि से साधन साधक के जीवन से भिन्न नहीं है, अपितु साधन ही जीवन है। साधन और साधक के जीवन में अभिन्नता हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कुछ असाधन बचा नहीं, वो पूरा एक हो गया उससे। और दूसरी बात कि वो साधन उससे स्वाभाविक रूप से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, बोझा नहीं है, वो कर रहा है ऐसा नहीं। तो जब ऐसा उसको बोझा नहीं रहेगा तो उसका कर्ता भाव भी नहीं आएगा। कर्ता भाव का मतलब कि उसको करते वक्त कुछ अभिमान सा नहीं, वो सहज भाव से होगा। जैसे हम सहज भाव से सांस लेते हैं तो सांस लेने का अभिमान नहीं होता है। कोई भी काम जो हम बहुत सहज भाव से करते हैं उसका कुछ भी अभिमान नहीं होता है। तो ऐसे यही बता रहे हैं कि साधन जो है वो साधक के जीवन से अलग नहीं, कि जीवन अलग है, साधन अलग है, साधक को वो चीज़ 1 2 3 स्टेप में करनी है नहीं। जैसे काइंडनेस है, जैसे कंपैशन है, ये अपने भीतर से उठती है और अपने से एक रूप हो जाती है। यही अपना अस्तित्व है, एक दूसरे ढंग से कहा जाए तो ये मतलब है। इस दृष्टि से साधन है वो साधक के जीवन से अलग नहीं है। साधन और जीवन में जो भेद प्रतीत होता है, यानी जो अंतर लगता है, वह एकमात्र असत के संग का ही परिणाम है। यानी असत का जो हमने संग किया, जो हमने उल्टी दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जो बुराइयां की हैं या बुराइयों की आदत पाल रही है, या बुराई से जो पैदा होने वाला उस आदत में पड़ के जो सुख है उसकी आसक्ति हो गई है, उसका ही परिणाम है कि हमारे जीवन में और साधन में भेद हो गया है, कि अलग अलग लग रहा है, कि काइंडनेस हमसे दूर लग रही है, कंपैशन हमसे दूर लग रहा है। जॉय एक साधन है, एम्पैथेटिक जॉय, कि किसी की खुशी में खुश होना, या स्वतः स्वाभाविक उत्साहित रहना और अपने कार्य को उत्साह से करना, ये सब साधन है। और ये हमसे दूर प्रतीत हो रहा है, कठिन प्रतीत हो रहा है। उसका कारण बता रहे हैं, ये असत के संग का ही परिणाम है। संग यानी आसक्ति, असत यानी बुराइयाँ। जो मूल बुराइयाँ हैं जो हृदय में जम के बैठी हैं, उनके संग का ही परिणाम है। असत के संग के त्याग में ही साधक के प्रयास की पूर्णता है। चलो, ये बढ़िया लाइन है। असत के संग मतलब अपनी जो बुराई है उसके त्याग में ही साधक के प्रयास की पूर्णता है। तो ये हमें बहुत बढ़िया बात मिल गई, तो इसी पे क्लोज करते हैं। ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने को सेम बात ही भले ही डेली सुनना पड़े अलग अलग एंगल से, पर हिट करे, क्योंकि यहाँ बड़ा इन्फॉर्मेशन लोड है। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कहीं जिधर भी देखो तो बहुत बहुत ज्ञान है, पर हमारे जीवन में कितना उतर पा रहा है, हम कितना कर पा रहे हैं, समय कितना है हमारे पास। इसलिए कम समय में तगड़ी से तगड़ी बात मिले और उसी पे ही चिंतन हो, मनन हो, उसी पे ही गहरा उतर के उसके हिसाब से हम कुछ निर्णय करें, कुछ काम करें, या अपने जीवन की दिशा बदलें, या जो भी कर सकते हैं तो ऑब्जर्व करें, बुराई निकलें। ज़्यादा बहुत सीखने में से ज़्यादा है कि एक ही चीज़ को, या जो जो मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को ही सीखें, उन्हीं में गहरा उतरें। और पर्टिकुलरली जो बुराइयां आ गई हैं हमारे जीवन में, उन पर दृष्टि जाए, जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन पर दृष्टि जाए,
और बार बार उनके घाटे दिखें जिससे उन्हें छोड़ने में सुगमता हो। साफ साफ दिखने लगे इनसे हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो 3 बातें यहाँ पे हमने सीखी। एक, सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है और जो स्वतः होता है वही जीवन है। दूसरी बात कि साधन एक इस एंगल से देखा जाए तो साधन जो है साधक के जीवन से अलग नहीं है। जीवन से साधन की एकता है और एकता नहीं लग रही है, उसका कारण यही है कि जो असत का संग हो गया है, जो बुराइयों का संग हो गया है, जो बुराई करते हैं जो सुख मिलता है, उसकी आसक्ति से ही हमें जो अच्छाइयाँ हैं और अपना जीवन है, इन दोनों में अंतर महसूस हो रहा है, दूरी महसूस हो रही है। तो रुकते हैं यहीं पर। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।